हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरा फर्ज बनता है पूछना। चलो ठीक है। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन और इन टू डायमेंशन। और उसके अंदर हमने पढ़ा था बेटा क्या? रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। अब उसी रिलेटिव वेलोसिटी का एक और कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे कौन सा बेटा? ये है, इसका बोलता है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर स्विमर रिवर प्रॉब्लम या फिर एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। ठीक है। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। इन सभी के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई विंड के कारण एयर के फ्लो होने से एरोप्लेन के जो विंग्स हैं उनमें डिफ्लेक्शन आता है, तो भाई उसको किस डायरेक्शन में स्टीयर कर रखें। ठीक है, सही डायरेक्शन में जाने के लिए। ऐसे ही स्विमर रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, स्विमर को तैरना चाहता है तो किस डायरेक्शन में तैरे कि उसको सही दिशा में जा सके, सही डायरेक्शन में पहुंच सके। ऐसे हमारे पास क्या रिवर बोट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रिवर है तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो रिवर के कारण है, क्योंकि रिवर फ्लो करेगी। यहाँ एरोप्लेन का इफेक्ट किसके कारण है? विंड के कारण है। ठीक है, तो इन सभी का कॉन्सेप्ट एक ही है, अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट एक समझ लेना अच्छे से, बस चाहे कोई भी न्यूमेरिकल है। आप बिल्कुल जब यानी एक सेकंड लगाओगे उसको करने में, उसको सुनो क्वेश्चन को, तो ओनली बस कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि कॉन्सेप्ट क्या करवा रहा हूं। ठीक है, जैसे आपको मेरे ख्याल से वो सही समझ में आया होगा पिछला वाला रेन मैन वाला। तो ऐसे ही ये भी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। बस बात ये है, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो जैसे हम क्या करें, सबसे पहले मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ। सीधा क्वेश्चन लेके चलो। कॉन्सेप्ट तो क्या है वो आपको समझाता है मैं। क्या देखो, सबसे पहले क्या है, मान लो यहाँ पे रिवर फ्लो करी, यहाँ पे ठीक है, ऐसे रिवर फ्लो कर रही है। रिवर की जो स्पीड है, रिवर की स्पीड हम मान लेते हैं बेटा कितने? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। और जो हमारे पास स्विमर जो है ना, स्विमर वो मान लो इस एंड से ए एंड से बी एंड यानी इधर जा रहा है, किस स्पीड से? 4 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और दूसरा ये जो विड्थ है, रिवर की जो विड्थ है, हम उसको 2 किलोमीटर मान लेते हैं। इस रिवर की विड्थ कितनी? 2 किलोमीटर। रिवर जिस स्पीड से फ्लो कर रही है उसकी स्पीड को दिख गया 3 किलोमीटर पर आवर। और जो स्विमर या बोट जो फ्लो जो मूव कर रही है यहां से, वो कितने मीटर पर सेकंड से? 4 किलोमीटर लगा लो इसको, किलोमीटर पर आवर। सारे सिस्टम वही है ना, तो किलोमीटर पर आवर इसके मान लेते हैं। ये हमने मान लिया, एक्सपोज कर लीजिए। अब बात ये है, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन सभी में लगभग जैसे ही होते हैं। क्या कि भाई इस ए एंड से जब वो चला, जब वो बी एंड पे पहुंचेगा, ठीक है, तो कितना टाइम लेगा इस रिवर को क्रॉस करने में? और क्या वो एक्चुअल बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा या इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा या कहां किधर जाएगा वो? ठीक है, दूसरा अगर वो मान लो इधर डिफ्लेक्ट हो गया तो एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? सभी के अंदर कॉन्सेप्ट, सभी के क्वेश्चंस एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप ये समझोगे कि भाई ये चीजें मैंने उसमें बताया था आपको रेन वाले में भी, कि हम रेफरेंस जो लेते हैं, रेफरेंस, उस रेफरेंस का बहुत बड़ा मायने रखता है। रेफरेंस हम क्या लें, किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो आप हमेशा, मैंने क्या कहा था, कौन सा रेफरेंस मानना है? ऐसा रेफरेंस मानना जो हमेशा रेस्ट में रहता हो। और ऐसा कौन है? ग्राउंड। तो हम रेफरेंस किसको मान के चलेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेन है रेन रिवर जो है, इस रिवर की जो स्पीड है, अब रिवर किस पे फ्लो कर रही है? अर्थ पे। इसका मतलब ये जो रिवर की जो स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में है? अर्थ के में से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो गिवन है, वो गिवन क्या है बेटा? गिवन है स्पीड ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या कह सकते हैं स्पीड ऑफ रिवर इन ग्राउंड। स्पीड ऑफ रिवर इन ग्राउंड।
उसको VRG लिखा है, और वो किसके इक्वल दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो स्विमर है या जो मैन है जो मूव कर रहा है, वो किसके अंदर मूव कर रहा है, रिवर में। तो ये जो 4 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो कहलाएगी स्पीड ऑफ अ स्विमर इन रिवर या इन स्टिल रिवर, ये कहलाती है बेटा VS क्या R, स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू रिवर कह सकते हैं इसको। ये देखिए 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ स्विमर है इन रिवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप कहोगे क्यों कहलाएगा, तो देखो उसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ये क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका मतलब ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड VSR किसके इक्वल होगी बेटा, स्पीड ऑफ स्विमर माइनस स्पीड ऑफ रिवर, ये होगी। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्विमर माइनस स्पीड ऑफ रिवर, ये तो पढ़ा है मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। तो ये स्विमर की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रिवर की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड कितनी है, VSG कितनी आएगी, VSG इज इक्वल टू VSR प्लस हो जाएगा VRG। बताओ, तो स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर प्लस स्पीड ऑफ रिवर इन ग्राउंड, इन सभी का वेक्टर सम। ये नहीं है कि ये 3 किलोमीटर दे दिया, ये 4 किलोमीटर दे, दोनों को जोड़ दिया तो ये आगे स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड, नहीं। कौन सा एडिशन है, वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन को मैंने आपको समझाया था ना, ट्राइंगल ला या पैरेललोग्राम ला को जो ओबे करे, a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो हमें उसका क्या करना है, दोनों का वेक्टर एडिशन। तो बेटा प्लीज ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, अच्छे समझ लेना। स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर प्लस स्पीड ऑफ रिवर इन ग्राउंड। यानी क्या है, क्या कहते हैं, हाँ ठीक है ना, स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर प्लस स्पीड ऑफ रिवर इन ग्राउंड, ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। मैं सभी के अंदर ये लगाऊंगा, मतलब ये निकालने के लिए इन दोनों का क्या करोगे आप, सीधा सा वेक्टर एडिशन। क्लियर, यहां तक ठीक है। चलो अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी इन ग्राउंड। तो हमें क्या करेंगे, स्पीड ऑफ स्विमर रिवर का जो है, स्विमर की स्पीड इन रिवर प्लस स्पीड ऑफ रिवर इन ग्राउंड, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। तो इसका मतलब ये क्या है और ये क्या है, ये तो क्या होगी बेटा, स्पीड ऑफ रिवर इन ग्राउंड, और ये क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर VSR। तो VSR प्लस VRG, इसका और इसका हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन। यानी ये क्या दे दिया हमें, VSR, ये दिया हुआ है, और आप इन दोनों का क्या निकालोगे, वेक्टर एडिशन। तो चलो पहले निकालो, बिठा दो नीचे का, नोट कर लेना अच्छे से एक बार, ठीक है। देखो इसमें क्या, तो अब देखो ये चाह रहा क्या है, ये चाह रहा है कि मैं यहां से ऐसे जाऊं, ठीक है। लेकिन अब बताओ क्या ये स्ट्रेट जाएगा, नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर फ्लो किधर कर रही, इस साइड। तो इस मैन को, इस स्विमर को ये रिवर किधर फ्लो करेगी, इधर ही जाएगी। ये तो कोशिश करे कि मैं क्या जा रहा हूँ, स्ट्रेट जा रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। यानी एक आदमी अगर इसी के पैरेलल कोई और जा रहा हो, इसकी स्पीड 4 है, उसकी स्पीड भी 4 है, तो उस तैरने वाले आदमी को तो क्या लगेगा, ये भी हम दोनों क्या जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, ऐसा लगेगा ना कि हम जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। लेकिन क्या है,
कि ये आदमी रियल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहां जा रहा होगा, टेढ़ा जा रहा होगा, टेढ़ा जा रहा होगा ऐसे ऐसे। तो रियल में ये जो आएगा वो यहां पहुंचेगा, है ना, यहां पहुंचेगा। ये कितनी स्पीड थी, 4 किलोमीटर पर आवर। वो रियल में यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पे। ये चाह रहा था कि मैं यहां पहुंचूं, लेकिन वो रियल में रिवर के स्पीड के कारण डिफ्लेक्ट होके वो पहुंचेगा कहां पे, पॉइंट सी पे। तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ से वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, थीटा एंगल से। ठीक है, तो हमें भाई एंगल भी निकालना है, हमें वो टाइम भी निकालना है, कितने टाइम में पहुंचेगा, एक्चुअल डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा। तो एक्चुअल ये थोड़ी किया उसने, एक्चुअल कौन सी है, इससे। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन क्या है बेटा, वो देखो। सबसे पहले टाइम टेकन टू रीच द, या टाइम टेकन, या मैं क्वेश्चन में कर दूंगा, उसी में निकाल देंगे जगह लिखने की। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट इन दोनों का, इसका और इसका। तो मैं डायग्राम एक और बनाऊंगा अलग से। तो ये हो गया VSR, ये जो है ये तो VSR हो गया, है ना, ऐसे। तो भाई ये तो हो गया VSR, ऐसे देखो VSR कितना है बेटा, VSR है 4, ये हो गया 4। उसके बाद VR कितना है, 3, VR कितना है 3, ये 3। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका वेक्टर एडिशन क्या निकलेगा, स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस निकालते हैं, पैरेललोग्राम से। इसके पैरेलल लाइन खींच दो, इसके पैरेलल खींच दो, और इसका जो डायगोनल है वो क्या कहलाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो दिस इज द स्पीड ऑफ अ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या इन ग्राउंड। तो भाई क्या आएगा, और एंगल किसके साथ है, इसके साथ एंगल है, ये एंगल थीटा है। तो बताओ कितना आएगा VSC। तो VSG अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, 4 तो हो गया y एक्सिस में, ये y एक्सिस है ना, और ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। तो y एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट कहते हैं, j कैप से। तो 4 ऑफ j कैप, और 3 किस में, x में, तो 3 ऑफ i कैप। तो VSG वेक्टर फॉर्म में ये हो गया। अगर मुझे निकालना है VSG का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9 और अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा ये 25, और 25 का क्या आ जाएगा 5। तो ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्विमर यानी इधर जो तैरता हुआ जा रहा है वो, इधर जो जा रहा है वो किस स्पीड से तैरता हुआ जा रहा है, वो जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। और उस खुद कोशिश कितने कर रहा था, 4 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन रिवर के कारण वो उसकी स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। अब निकालते हैं एक एक करके। अब आपको ये पता चल गया कि ये जो स्पीड है ये कितनी होगी 5, ये कितनी थी 4, ये कितनी होगी 5, ये 5 होगी। क्लियर बेटा, ठीक है। अब आप इसको उतारो पहले बार, क्योंकि जगह छोटी है बेटा, ठीक है, आ गया। चलो उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद ये है कितना टाइम लेगा टू क्रॉस द रिवर। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। नंबर 1, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी स्पीड, बस इस बात को ध्यान रखना। जो जिधर तो वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हो तो वर्टिकल स्पीड, और ये डिस्टेंस ले रहे हो तो ये स्पीड है ना। तो जो आप डिस्टेंस ले रहे हो वही उसकी स्पीड होनी चाहिए, ये याद रखना जरूर। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो मुझे डिस्टेंस ये पता है वर्टिकल AB है ना, तो ये आ जाएगी टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड क्या है VSR। तो AB कितना है, AB है 2, और VSR कितनी है 4, कितनी है 4। तो इसका मतलब कितना आएगा 1/2। कितना घंटा लेगा पहुंचने में, वो हाफ आवर, 0.5 आवर लेगा वो यहां से लेकर कहां पहुंचने में, इस रिवर को क्रॉस करने में। और एक्चुअली कहां पहुंचेगा, वो B पे नहीं पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा वो C पे, ठीक है। तो
कितना टाइम लेगा वो क्रॉस टू रिवर के लिए, वो आएगा 1/2 आवर। आपसे इसको भी कर लेना है, आपको ये पता चलेगा 4 है, ये कितना पता चलेगा 5 है, ये कितनी विड्थ है 2 किलोमीटर। मैं ये विड्थ भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, निकाल दो। पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। दूसरा ये है, इन विच डायरेक्शन ही ट्रेवल, मतलब वो किधर जा रहा है या कहां पहुंचा, थीटा कितना हुआ, एंगल थीटा। तो पहले क्या निकालो, कोई भी निकाल दो, tan sin cos एनीवन। बताओ क्या पता है हमें क्या क्या टर्म्स पता है इसके अंदर। अगर ये 3 है तो ये 3 होगा ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। तो tan थीटा कितना हुआ, tan थीटा आ जाएगा 3/4, 3/4। और 3/4 को आप निकाल सकते हो उस ट्रायंगल से ना, कितना एंगल बनेगा बताओ। अगर ये 3 हो ये 4 हो तो कितना होता है एंगल, ये आता है 37, कितना 37। तो ये आ गया थीटा, यहाँ पे एंगल आ गया 37 डिग्री, 37 डिग्री। इसका मतलब वो वर्टिकल से 37 डिग्री क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट, है ना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है, वो चाह रहा था बी पे पहुंचना, कहां पहुंचा सी पे, इसका मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट हो गया वो, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना होगा, वो ड्रिफ्ट निकालेंगे हम, बीसी। 2 पार्ट उतारो, चलो ऊपर कर देता हूं, ठीक है। ड्रिफ्ट नंबर 3, कितना ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट का क्या निकालना है, बीसी, क्लियर। अब ड्रिफ्ट का डिस्टेंस नहीं, तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इस बीसी के अलोंग स्पीड कितनी है, इस बीसी के अलोंग स्पीड कितनी है 3। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड किधर है इसकी 3। कितने टाइम में तैर के पार कर रहे हैं, 1/2 आवर, 1/2 आवर। इसका मतलब ड्रिफ्ट हो गया 3/2 किलोमीटर, 3/2 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर वो ड्रिफ्ट हो गया, 1.5 किलोमीटर वो क्या हो गया, ड्रिफ्ट। बोलो आई बात समझ कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना, नंबर 4 पार्ट, कि एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। कोई दिक्कत यहां तक आ गया उस समीकरण से, कि टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस थी 2 किलोमीटर, स्पीड कितनी है उसकी, इसके अनुरूप 4। tan थीटा, tan परपेंडिकुलर बाय बेस, या sin निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो दे रखा है उसको डिवाइड कर दो, ये दोनों दे रखे तो 3/4 कर दो, 3/4 कितना है 37 डिग्री। फिर ड्रिफ्ट कितना हुआ, यानी कि बीसी, ड्रिफ्ट क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, 3/2 किलोमीटर, क्लियर। उसके बाद नंबर 4, याद रखना हाफ आवर लेता है क्रॉस करने में। नंबर 4, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्विमर, actual distance traveled by swimmer। वो स्विमर एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक्चुअल डिस्टेंस तो वो ट्रेवल कितना कर रहे हैं, एसी, कितना कर रहे हैं एसी। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्या इसके लो 5, कितनी है 5, और टाइम कितना लिया ट्रेवल करने में, 1/2 आवर। इसका मतलब कितना है 2.5 किलोमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा 2.5 किलोमीटर, बल्कि रिवर की स्पीड कितनी थी 2 किलोमीटर, क्योंकि रिवर ने उसको क्या कर दिया, ड्रिफ्ट कर दिया, इसलिए उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। तो ड्रिफ्ट निकाल दिया। इतने क्वेश्चन बनते हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और देखो इसको नोट करो, जूम करके इसको उतार ले, पॉज करके, ठीक है। और क्वेश्चन लेके चलता हूं आगे मैं, देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, उसने क्वेश्चन दिया, ए मैन कैन स्विम, एक क्वेश्चन है, ए मैन कैन
swim in still water at a speed of 3 km per hour, at a speed of 3 km per hour. He want to cross a river that flow. He want to cross a river that flow at 2 km per hour and reach 2 km per hour and reach the point directly opposite to his starting point, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई, फर्स्ट पार्ट है इसमें, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, ठीक है। दूसरा पार्ट है क्या, हाउ मच टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर ऑफ विड्थ कितनी बेटा, 1 किलोमीटर मान लेते हैं, उस रिवर की विड्थ कितनी है, 1 किलोमीटर, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपको क्या क्या दे रखा है, ए मैन कैन स्विम इन द स्टिल वाटर, ठीक है, यानी किसके अंदर, रिवर के अंदर, एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात तो पहले ये नोट करेंगे, क्या क्या गिवन हमारे पास गिवन है स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कह रहा है ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर दैट फ्लोज 2 किलोमीटर पर आवर। रिवर की जो स्पीड आ गई, रिवर किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड यानी इन ग्राउंड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। और वो क्या चाहता है कि जहां वो खड़ा है बिल्कुल अपोजिट उसके पहुंच जाए, वो बिल्कुल अपोजिट पहुंच जाए उसके। तो सबसे पहले क्या है कि इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, तो किस डायरेक्शन में वो तैरना स्टार्ट करे कि वो अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए। और सेकंड क्वेश्चन है कितना टाइम लेगा वो, अगर रिवर की विड्थ 1 किलोमीटर है तो उसको क्रॉस करने में कितना वो टाइम लेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें पहले एक बार अच्छे से क्वेश्चन को, फिर मैं करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो भाई 3 है, 2 है एंड 1 किलोमीटर है, ये है इसके अंदर, मिटा दो, ठीक है। देखिए तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, तो यहां बना देता हूं मैं कि भाई ये रिवर है, थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, ये रिवर है। अब वो पॉइंट, रिवर की जो स्पीड है, रिवर इधर फ्लो कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इन ग्राउंड कितनी थी, 2 किलोमीटर ना, स्पीड ऑफ जो रिवर थी वो थी 2 किलोमीटर पर आवर, ये थी। उसके बाद वो जो आदमी तैर रहा था इधर तैरेगा कि वो मान पॉइंट क्या है, वो ए पॉइंट से बिल्कुल अपोजिट पॉइंट वो यहां पहुंचना चाह रहा है, बिल्कुल अपोजिट यहां पे पॉइंट बी पे। तो किधर तैरना स्टार्ट करे कि वो अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, और कितनी स्पीड से तैर रहा था बेटा, वो 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पर आवर से आप बताओ मेरे को, अगर मैं यहां से बिल्कुल अपोजिट यहां ऐसे तैरना स्टार्ट करूंगा, तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन करवाया था,
तो क्या वो स्टेट पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रिवर उसको क्या कर देगी? ड्रिफ्ट कर देगी, तो यहाँ पहुंच नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या करेगा? जस्ट थोड़ा इधर तैरना स्टार्ट करे, इधर तैरना स्टार्ट करे, तो बेटा अपने आप वो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पहुंच जाएगा। अब वो एग्जैक्ट ये एंगल कितना होगा वो हमें एंगल निकालना कहते हैं, इन विच डायरेक्शन। तो हमें उसने तैरना स्टार्ट किया, मान लो इधर तैरना स्टार्ट किया, तो ये क्या है? ये है स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर, और वो कितनी थी? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे क्या रखी है? वीआरजी होगी, यानी गिवन क्या क्या है इसके अंदर? गिवन होगी स्पीड ऑफ रिवर इन ग्राउंड 2 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्विमर किसके अंदर? रिवर के अंदर कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, और इसकी विड्थ दी हुई थी 1 किलोमीटर। कितनी? 1 किलोमीटर इसकी विड्थ है। क्लियर बेटा? चलो अब बताओ क्या करेंगे, क्या बढ़ेगा इसका। तो इसके लिए हमें पहले एंगल निकालना पड़ेगा। अब अपोजिट यहां पहुंचे, अपोजिट यहां पहुंचे, तो पहले इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालो, डायग्राम बनाओ अपना कि भाई ये तो होगी स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर, कितनी है? 3। ये स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और क्या दे रखी है? इसके साथ वर्टिकल के साथ एक एंगल है। कितना एंगल है? थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। उसके बाद इधर जो स्पीड है वो किसकी है? रिवर की स्पीड है, रिवर की स्पीड है। इधर जो स्पीड है वो रिवर की स्पीड है इन ग्राउंड, कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर, यानी इधर कितनी होगी? 2। ये थीटा एंगल है। अब बताओ मेरे को, अगर मैं इसका रिजोल्यूशन करूं तो क्या बनेगा? एंगल के साथ ये एंगल है, एंगल के साथ ये जो लाइन होगी, हाइपोटेन्यूज को रिजोल्व करते हो, रिजोल्यूशन आपको समझाया था, जिसके साथ एंगल होता है वो कोस बनता है। तो ये जो टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी 3 कोस थीटा, और इसी के साथ दूसरी लगती हुई साइड कौन सी होगी? ये होगी, है ना? तो ये बन जाएगी 3 साइन थीटा। तो ये होगी 3 कोस थीटा, और ये हो जाएगी 3 साइन थीटा। क्लियर? अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, ये था स्ट्रेट जाना चाहिए, यानी इसकी डायरेक्शन ओनली बिल्कुल सीधी हो। इसका मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन ये है, एक है ये दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल होने चाहिए। ये दोनों आपस में कैंसिल होने चाहिए, तभी तो कहां जाएगा? वो स्ट्रेट जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल कब होंगे? ये दोनों आपस में कैंसिल तभी तो होंगे जब ये आपस में अपोजिट हो। है अपोजिट, बिल्कुल सही है। और डायरेक्ट ना सॉरी मैग्नीट्यूड में बराबर भी हो। इसका मतलब ये है कि एक इधर था, एक इधर था, बिल्कुल डायरेक्शन में अपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो कहां जाएगा? स्ट्रेट जाएगा। इसका मतलब इधर का मैग्नीट्यूड इधर के मैग्नीट्यूड के भी इक्वल है, इसलिए क्या जाएगा? स्ट्रेट जाएगा। टू कीप हिम स्ट्रेट, टू कीप हिम स्ट्रेट, ये इसके इक्वल होगा, यानी ये इसको क्या कर देगा? कैंसिल। तो 3 साइन थीटा किसके इक्वल हो? 2 के। तो साइन थीटा किसके इक्वल आया? साइन थीटा है 2/3 के। अब साइन थीटा 2/3 है, थीटा निकाल सकते हो, थीटा हो जाएगा मान लो कितना? दिस इज साइन इनवर्स 2/3। कोई भी और छोड़ो, हमें कुछ नहीं करना, इतना करके आप छोड़ सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। तो साइन थीटा आपके पास आ गया, थीटा भी आ गया। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था? इन विच डायरेक्शन ही शुड ट्रेवल, ही शुड स्विम। तो ये पहला आ गया क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो वो किस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करे? वो एट एन एंगल साइन इनवर्स 2/3 एंगल से स्टार्ट करे तैरना, इधर से यानी वर्टिकल से, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बी पे पहुंचेगा। तो ये एंगल आने के बाद हम बता सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन उसमें ये था कि ये बताओ कितना वो टाइम लेगा वहां पहुंचने में। तो टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम टेकन यानी कि हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? तो डिस्टेंस क्या है हमारे? 1 किलोमीटर, और उसी के अलोंग हमारी स्पीड क्या है? उसी के अलोंग हमारी स्पीड क्या है? 3 cos थीटा।
कितनी है 3 cos थीटा। तो ये आ जाएगी 1 किलोमीटर एंड डिवाइड बाय 3 cos थीटा। 3 cos थीटा अपोजिट cos थीटा की वैल्यू निकालो, निकल जाएगी। देखो जब हमारे पास sin थीटा है 2/3 तो cos थीटा भी आ जाएगा। चाहो तो ट्रायंगल से यूज करके निकालो और चाहे हम cos थीटा को ये भी तो कह सकते हैं ना, क्या कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, बड़ा बने तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4/9 और अंडर रूट 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, तो ये आ जाएगा √5 और नीचे √9 का रूट कितना हो जाएगा 3, तो √5/3 आ गया cos थीटा। अब इस cos थीटा की वैल्यू √5/3 यहां पुट कर दो तो टाइम आ जाएगा। कितना टाइम आया बेटा, टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 1 बाय स्पीड कितनी है 3, cos थीटा कितना आ गया √5/3, √5/3, 3 से 3 कैंसिल, तो टाइम आ जाएगा 1/√5 आवर। कितना टाइम लेगा वो पहुंचने में 1/√5 आवर। क्या क्रॉस करने में, इस रिवर को क्रॉस करने में जो अपोजिट पॉइंट पे थी उसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं फिर से बताता हूं आपको मैं क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर, कि भाई हमारे पास क्या था, रिवर की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन ग्राउंड, उसके बाद क्या है हमारे पास दे रखी स्विमर की स्पीड इन रिवर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, ये रिजल्टेंट इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट ये स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड, स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड, इन सब का रिजल्टेंट स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड। तो वो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल जाएगा बेटा, वर्टिकल के अंदर स्पीड आ जाएगी 3 cos थीटा, हॉरिजॉन्टल आपस में दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। क्यों कैंसिल है, क्योंकि कहां जाएगा वो स्ट्रेट, तो कैंसिल होने के लिए दोनों आपस में क्या होने चाहिए इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों को इक्वल रख दो, इक्वल रखोगे तो sin थीटा आ गया, sin थीटा आ गया तो थीटा आ गया, तो एंगल हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, टाइम, ये दो क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको यही स्टॉप करता हूँ। अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स हम और निकालेंगे इसी के ऊपर ही, रिवर बोट प्रॉब्लम के ऊपर ही। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।